नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे केजरीवाल एंड पार्टी की, आम आदमी पार्टी की। आम आदमी पार्टी के चाहे अरविंद केजरीवाल की बात करें या आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान की, दोनों की ही जो है वो याचिकाओं पे आप सुप्रीम कोर्ट में अलग अलग सुनवाई हुई और दोनों को ही जो है वो अपने मुँह की खानी पड़ी। और ऐसा इसलिए क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका जो है वो अरविंद केजरीवाल की तरफ से दिल्ली हाईकोर्ट में जो लगाई गई थी कि उनकी जो गिरफ्तारी है वो अवैध है। और दिल्ली हाईकोर्ट ने अपना फैसला, आपको पता है, उन्होंने एक फैसला दिया था और फैसला ये था कि ईडी के पास अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के लिए पर्याप्त सबूत और साक्ष्य मौजूद है, इसलिए अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी अवैध नहीं हो सकती, वो इलीगल नहीं हो सकती। और उसके बाद में अरविंद केजरीवाल ने रुख किया सुप्रीम कोर्ट का। तो आज जब सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की याचिका पे सुनवाई हुई, दलीलें दी गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह कह के मना कर दिया कि जल्द सुनवाई करने का सुप्रीम कोर्ट का अभी इस याचिका के ऊपर कोई इरादा नहीं है। दूसरा, आज उनकी न्यायिक हिरासत की भी आखिरी जो दिन था 15 अप्रैल, जो आपको पता होगा पिछली सुनवाई पे जो निश्चित की गई थी, उसमें रावल जमानी कोर्ट में भी सुनवाई हुई और उनकी इस सुनवाई को आगे बढ़ाते हुए उनकी जो न्यायिक हिरासत थी उसको 23 अप्रैल तक बढ़ा दिया गया। तो दोनों ही स्थिति में अरविंद केजरीवाल की मुसीबतें, अरविंद केजरीवाल को लग रहा था कि वो इस गिरफ्तारी को लेके और चुनाव, क्योंकि दलीलें जो है वो अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से ये भी दी गई कि चुनाव का समय चल रहा है तो अरविंद केजरीवाल को जमानत पे रिहा किया जाना चाहिए। लेकिन दोनों ही स्थिति में आपने देखा कि चाहे वो सुप्रीम कोर्ट की बात करें रावल जमानी कोर्ट की, दोनों ही स्थिति में अरविंद केजरीवाल की मुसीबत या उनके खिलाफ जो है वो फैसला आया। तो अब एक चीज़ तो साफ हो गई कि अगले 10 से 15 दिन जो है वो अरविंद केजरीवाल फिर से तिहाड़ में रहने वाले हैं और तब तक आपको पता है लोकसभा चुनाव की तारीखें लगातार जो है वो नज़दीक आती जा रही है। दूसरे, आम आदमी पार्टी के विधायक, क्योंकि आम आदमी पार्टी जो है वो लगातार एक के बाद एक बड़े नेता जो है वो जेल की सैर कर रहे हैं और इस फहरिस्त में अगर हम देखते हैं तो आप 2015 से अगर हम नज़र डालें तो 2015 में इनके एक कानून मंत्री हुआ करते थे तोमर, और फर्जी डिग्री के मामले में उनको जेल गए थे, बाद में उनको जमानत मिल गई थी। तो पहला मुकदमा जो मुद्दा जो बना था वो उनके कानून मंत्री का बना था। उसके बाद में उनके महिला एवं जन कल्याण मंत्री, जो आपको पता होगा राशन कार्ड बनाने के जो है लिए 2 महिलाओं के साथ यौन शोषण का उनके ऊपर आरोप लगा और उनको जेल जाना पड़ा। तो उसके बाद में आपने देखा सत्येंद्र जैन हवाला कांड में जेल गए। उसके बाद में मनीष सिसोदिया, जो शिक्षा मंत्री भी थे और आबकारी विभाग भी उन्हीं के पास था, उनको जो है वो लगभग 1.5 साल जो है वो होने को आ गया, उनको जमानत नहीं मिली है। ना सत्येंद्र जैन को जो है वो अभी तक जमानत मिली है, दोनों जेल में। उसके बाद में 4 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया संजय सिंह को। हालांकि अभी संजय सिंह जो है वो जेल से जमानत के ऊपर रिहा है। वो ट्रायल में निश्चित होगा कि संजय सिंह के ऊपर जो आरोप लगे हैं वो कितने जो है वो सही है और गलत है, लेकिन फिलहाल वो जेल में रह के आए हैं 6 महीने तक। इसके बाद में अरविंद केजरीवाल, आपको पता ही है, पिछले लगभग जो है वो 1.5 महीना होने को आ गया, अरविंद केजरीवाल भी जेल में है। इसके अलावा प्रकाश जारवाल, हमने एक वीडियो में बात की थी कि एक डॉक्टर जो टैंकर जल बोर्ड का जो घोटाला हुआ था, हफ्ता वसूली जो की गई थी, उस मामले में उकसाने के आरोप में और आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में उनके देवली के जो विधायक है प्रकाश जारवाल, उनको जो है वो गिल्टी पाया गया और उनको भी सजा हो चुकी है। और ऐसी स्थिति में अब बचते हैं अमानतुल्लाह खान। तो अमानतुल्लाह खान भी जो है वो केजरीवाल की राह पर जो है वो अब तक चलते आए थे। जिस तरह से आपने देखा होगा कि केजरीवाल ने एक के बाद एक सम्मन स्किप करते चले गए। जो पहले जो है वो नैतिकता के ऊपर, जब सोनिया गांधी और राहुल गांधी को ईडी ने अपने दफ्तर बुलाया पूछताछ के लिए, तब वो बोलते थे कि तुरंत जो है वो ऐसे पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। और मनीष सिसोदिया से भी उन्होंने जो है वो नैतिकता की दुहाई करते हुए, आपको पता ही होगा, उनसे भी इस्तीफा करवाया। सत्येंद्र जैन से भी इस्तीफा करवा दिया। लेकिन आज अरविंद केजरीवाल खुद जो है वो इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, जेल से ही सरकार चलाने की वो बात कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में उनके नक्शे कदमों पे जो है वो चले। मैं ताहिर हुसैन, उनके एक और नेता है, आम आदमी पार्टी के पार्षद थे, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, जिनके घर पे जो है वो दिल्ली दंगों में वो मुख्य आरोपी थे। और आपको पता होगा उनकी छत के ऊपर से जो है वो पेट्रोल बम और पत्थर फेंकने की मशीनें तक जो है वो बरामद हुई थी। लेकिन अमानतुल्लाह खान जो है उनके ही नक्शे कदम पे चल रहे थे। उन्होंने ईडी के लगातार जो है वो 6 सम्मन स्किप किए थे और अब जो है वो उनको 18 अप्रैल को जो ईडी के दफ्तर जाना ही पड़ेगा। ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। पहले वो भी दिल्ली हाईकोर्ट गए थे, दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन उनको जो है वो सफलता नहीं मिली। आज जब वो सुप्रीम कोर्ट में गए, उनकी अग्रिम जमानत की जो है वो याचिका थी
और उस पर सुप्रीम कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत की जो याचिका थी वो खारिज कर दी और उनको ये कहा कि अगर आप जो है वो बड़ी पार्टी के कोई विधायक है चाहे कोई भी है तो आपको जो है वो अलग से वीआईपी ट्रीटमेंट में नहीं मिल सकता, आपको ईडी के दफ्तर जाना ही होगा। तो अब उनको ये लग रहा है कि ईडी के दफ्तर वो 18 अप्रैल को उनको जाना पड़ेगा और अगर ऐसा नहीं होता है, वो नहीं जाते हैं, तो ठीक अरविंद केजरीवाल की तरह एक और विधायक जो है वो तिहाड़ की शोभा बढ़ाने के लिए जो है वो तैयार रहेगा। ईडी उनको जो है वो कभी भी गिरफ्तार कर सकती है। और आरोप क्या है? आरोप है जमीन के सौदों में गड़बड़ी करना और साथ में भर्ती के रूप में जो है वो पैसे लेना या घोटाला करना। तो ये दो बड़े आरोप जो है उनके ऊपर लगे हुए हैं अरविंद केजरीवाल से। साथ में आपने ये भी देखा कि आज भगवंत मान से उनकी मुलाकात हुई और भगवंत मान जब मुलाकात करके वापस आए तो उन्होंने जो है वो बड़ा एक स्टेटमेंट दिया था कि अरविंद केजरीवाल के साथ एक आतंकवादियों की तरह सलूक किया जा रहा है। लेकिन वो भूल गए कि अरविंद केजरीवाल जो है वो घोटाले के आरोप में और जेल में बंद है, वो किसी 5 स्टार होटल में ठहरे हुए नहीं है। उनका ये कहना था कि उनको जब उनसे मुलाकात हुई तो एक शीशे की जो है वो स्लाइड उनके बीच में थी और फ़ोन पे उनकी बात हुई, जो कि अमूमन आपने देखा होगा किसी भी जेल में अगर किसी भी अपराधी से या किसी भी जो आरोपी से अगर किसी की मुलाकात होती है तो या तो वो जो है वो जाली के एक तरफ और दूसरी तरफ होती है या फिर इस तरीके से की जाती है। तो यहाँ पे जो है वो भगवंत मान ने जो है वो वीआईपी ट्रीटमेंट की बात की। तो ये ठीक वैसे ही है जैसे अरविंद केजरीवाल पहले कहते थे कि उनको गाड़ी क्यों चाहिए, बंगला क्यों चाहिए, लेकिन उसके बाद में जैसे उन्होंने शीश महल और अब जो है वो मुख्यमंत्री है, जेल में है, भले ही चाहे उनके ऊपर घोटालों के बड़े आरोप है, लेकिन उनको वीआईपी ट्रीटमेंट चाहिए और वो भी किसमें? तिहाड़ जेल में। तो ऐसी स्थिति जो है वो अरविंद केजरीवाल के लिए अभी बनी हुई है। तो अरविंद केजरीवाल लग ये रहा था कि हो सकता है उनको जो है वो कुछ राहत जरूर मिलेगी, लेकिन लगातार एक के बाद एक जब उनकी सुनवाई चलती जा रही है, एक के बाद उनकी जब कोर्ट में, चाहे वो दिल्ली हाई कोर्ट हो, रावत कोर्ट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट में, हर बार हियरिंग में जो है वो अरविंद केजरीवाल ज़्यादा से ज़्यादा फंसते हुए नजर आ रहे हैं। और अभी आपने देखा होगा जब सीबीआई ने के कविता की कस्टडी ली है 3 दिन की, तो अब लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल की भी सीबीआई जो है वो कभी भी कस्टडी ले सकती है और के कविता के साथ उनकी जो है वो आमने सामने बिठाकर पूछताछ कर सकती है, क्योंकि दोनों में अरविंद केजरीवाल और के कविता दोनों को ईडी ने जो है वो इस पूरे घोटाले का मास्टरमाइंड या हम कहें कि किंगपिन माना है। और जो साक्ष्य और सबूत जहाँ लगातार जो है वो आरोप लगाए जाते थे, क्योंकि इसमें आपको एक चीज़ और, इसमें दूसरा एंगल आपको समझना पड़ेगा। मान लीजिए अगर सुप्रीम कोर्ट जो है वो दिल्ली हाई कोर्ट का जो फैसला था उसी के ऊपर अगर अपना फैसला देता है और इस गिरफ्तारी को सही मानता है, तो फिर अरविंद केजरीवाल की या आम आदमी पार्टी की जो रही सही कसर थी, रही सही जो इमेज जो दिल्ली में या लोकसभा चुनाव में उनकी बची हुई थी, उसके ऊपर भी जो है वो शक और शंका और या हम कहें कि इनकी साख के ऊपर बट्टा लग जाएगा, स्थिति और ज़्यादा खराब होती चली जाएगी। और नौबत ये भी आ जाए कि पार्टी जो है वो जिस हिसाब से टूट रही है और बिखर रही है उस हिसाब से ये पार्टी ही खत्म हो जाए। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट दिल्ली हाई कोर्ट के, मान के चलिए अगर हम एक बार अनुमान भी लगाएं कि इसके उलट अगर फैसला दे देता है, तो फिर ये आम आदमी पार्टी के लिए जो है वो संजीवनी का काम करेगा। अरविंद केजरीवाल जो है वो ताल ठोक के ये कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी का एक पूरा प्रोपेगेंडा था, एक माहौल बनाएंगे और सिंपैथी वोट जो है वो अपनी ओर करने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन ऐसा लगता नहीं है, ऐसा जो है वो सिर्फ हम एक बार जो है वो अनुमान लगा सकते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा लगातार दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के बाद में और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद में भी दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी मार्लेना जो है वो लगातार भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगा रही है। लेकिन इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ये कह चुका है कि सरकारी जो गवाह है वो कोर्ट की अनुमति के बिना जो है वो कोई सरकारी गवाह नहीं बन सकता, और अगर सरकारी गवाह के ऊपर कोई अंगुली उठाता है तो वो सीधे तौर से न्यायाधीश या कोर्ट के ऊपर जो है वो अंगुली उठाने के बराबर है। ये एक बड़ी टिप्पणी जो है वो दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से की गई थी। इसके अलावा दिल्ली हाई कोर्ट ने साक्ष्यों की जब बात कर रहे हैं तो हम पहले ही बात कर चुके हैं कि ईडी के जो साक्ष्य थे, उनको जो दलीलें थी उसको दिल्ली हाई कोर्ट ने सही माना था। तो उस तरफ से और दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले से अगर आम आदमी पार्टी अगर थोड़ा सा इसमें नैतिकता के आधार पर अगर हम देखते हैं तो फिर भी अगर उसके बावजूद अगर आम आदमी पार्टी इस तरह की टिप्पणी करती है तो फिर जो है वो आम आदमी पार्टी की छवि कैसी रहेगी ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। जबकि कैलाश गहलोत, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की तरफ से जो है वो आम आदमी पार्टी सफाई जरूर देती है, लेकिन कैलाश गहलोत जब ईडी के समक्ष जो पेश हुए थे तो उन्होंने कहा था कि वो विजय नायर को ना जानते हैं और विजय नायर किसी की अनुमति से उनके बंगले में ठहरे हुए थे, उनके पास इस तरह की कोई सूचना नहीं है। तो एक जब मंत्री को अगर सरकारी बंगला कोई अलॉट होता है और उसमें
अगर कोई थर्ड पर्सन, अगर जो प्राइवेट पर्सन जिसको हम कहें कि जिसके पास ना कोई विभाग है ना कोई सरकारी वो पद पे जो है वो आसीन है, अगर वो ऐसे बंगले में रहता है और उस मंत्री को पता ही नहीं है, तो फिर वो किसकी अनुमति से रह रहा है। और वो बंगला जब मुख्यमंत्री आवास के बिल्कुल करीब हो, तो इसका मतलब सीधे तौर से ये है कि विजय नायर का लिंक अरविंद केजरीवाल से, जो कि ईडी ने अपने साक्ष्यों में दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष जो है वो पेश किए थे। तो इस आधार पे ना दिल्ली हाईकोर्ट की बात करें, चाहे सुप्रीम कोर्ट की, चाहे रावत अवेन्यू कोर्ट की, अरविंद केजरीवाल के साथ साथ आम आदमी पार्टी के दूसरे एक नेता अमानतुल्लाह खान की भी जो है वो मुश्किलें बढ़ गई है। और बहुत जल्द हम अमानतुल्लाह खान को भी जो है वो तिहाड़ जेल में देख सकते हैं। ये पूरी संभावना जो है वो अब नजर आ रही है। तो ये स्थिति आम आदमी पार्टी की अभी लोकसभा चुनाव को लेकर जो है वो बनी हुई है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।